जय श्री कृष्णा मित्रों। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। कहीं पर भी वो किसी से अनाप शनाप बातें करने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कहानी के माध्यम से कि ज़्यादा बोलना कहाँ तक सही है और भगवान श्री कृष्ण ने ज़्यादा बोलने वाले को दुष्ट क्यों कहा है। एक दिन नारद मुनि जी एक प्रश्न को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। नारद जी जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तब इंद्रलोक की एक अप्सरा उन्हें आकाश लोक में मिल जाती है और वो कुछ ना कुछ देर में बोले ही जा रही थी। नारद जी इस बात को लेकर परेशान हो गए कि आखिर यह अप्सरा इतना क्यों बोले जा रही है, इसका मुंह क्या दर्द नहीं करता, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। इस बात का पता लगाने के लिए नारद जी नारायण नारायण करते हुए श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सोने की गद्दी पर विराजमान थे। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, हे भगवान, हे साक्षात नारायण के अवतार, आपको मेरा नमन। मुझे एक शंका हुई कि एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया आप मेरी शंका का निवारण करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देव ऋषि नारद, हे नारायण परम भक्त नारद, आपको वो कौन सी समस्या आन पड़ी है। तब देव ऋषि नारद जी बोले, प्रभु, जब मैं रास्ते में आकाश मार्ग से जा रहा था तो मुझे इंद्रलोक की एक सुंदर कन्या मिली जो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ बके जा रही थी। मैं उसका इतना बोलना सहन नहीं कर सकता। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस अप्सरा का मुंह भी क्यों दर्द नहीं करता। तो भगवान, मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर आया हूँ कि वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं उनका आगे चलकर क्या परिणाम निकलता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देव ऋषि नारद, आपने सच में जगत कल्याण हेतु और युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, तो कृपया आप इस कहानी को पूरा सुनना। तब देव ऋषि नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं इस कहानी को पूरा अंत तक सुनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, जो इस कहानी को पूरा सुनेगा वो अपने मार्ग में कभी विचलित नहीं होगा और अपने जीवन में उन्नति करेगा। और देव ऋषि नारद, जो इस कथा को पूरा सुनता है तो लोग उसे कभी भी दुष्ट नहीं कहेंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वो उसको ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। सुरेश को जब पता चला कि जंगल में एक संत महात्मा आए हैं तो वो अपनी पत्नी को लेकर उनके पास जाता है। संत के पास पहुंचकर कहता है, हे मुनिवर, कृपया करके आप मेरी पत्नी को समझाइए। ये बहुत बोलती है, मेरे मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना भी समझा लूँ, कम बोल, पर यह कम बोलती ही नहीं और हर बार हमारी इस वजह से घर में लड़ाई होती है। संत महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के माध्यम से तुमको समझाता हूँ कि इसके ज़्यादा बोलने का राज क्या है और इसे ज़्यादा बोलना चाहिए या नहीं। एक आश्रम में एक साधु का एक शिष्य था जो बहुत ही बढ़ चढ़ कर बोलता। वो इधर उधर की बातें इकट्ठा करता और कभी शांत नहीं रहता। जब वो भिक्षा लेने किसी के लिए जाता तो हर घर में एक नई कहानी को मन घड़ंत तरीके से अपने दूसरे शिष्यों को सुनाता। साथ ही वो शिष्यों की दूसरे शिष्यों से बुराई करता, चुगली करता, दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता और अपने मुंह से खुद की तारीफ करता और हमेशा खुद को संत और गुरुओं के सामने अपने आप को बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मुझे यह सब नहीं चाहिए था। मुझे तो सत्य की खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन के बारे में जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि 1 महीने के लिए आप सभी को कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपके मन में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जो भी छोड़ना चाहे वह पुनः छोड़कर अपने दिनचर्या में आ सकता है। आश्रम के गुरु की बात सुनकर सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु के अपने अपने संकल्प बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुँचा और बोला,
मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता गुरुदेव। आप एक महान संकल्प मुझे दीजिए। हे गुरुदेव, कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उस शिष्य की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? आगे गुरुदेव बोले, शायद नहीं, तुम्हारे लिए यह संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई दूसरा संकल्प ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद। शिष्य अपने घमंड में कहकर बोला, गुरुदेव आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर ही पूरा कर पाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है वत्स, मैं तुम्हें अगले महीने तक तुम्हें चुप रहना है और यही तुम्हारा संकल्प है कि तुम अपना मुंह 1 महीने तक नहीं खोलोगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, आप कोई दूसरा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे अपने मन में भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि वह अपने आसपास आश्रम के सभी शिष्यों को एक दूसरे से बातें करता देख रहा था। तब उसे शिष्यों को भी उस बात करने का मन करता, वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था और उनकी बोलती बंद कर देना चाहता, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था, इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ देखता और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते। वह शिष्य बहुत बीमार पड़ गया। उस शिष्य का सिर फटा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। उसी दिन वह गुरु के पास गया और उसने गुरु के सामने बैठकर लिखकर गुरु को बताया कि हे गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और अपने उस शिष्य से बोले, हे वत्स, मैंने तुम्हें संकल्प तोड़ने के लिए नहीं दिया, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा करे वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जगत की राह पर आगे बढ़ जाता है। गुरु आगे कहते हैं, संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गए। अगर तुम्हें से नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में आ सकते हो, लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में एक घाव कर गई। वह बिना कुछ बोले अपने गुरु की कुटिया से बाहर चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वो केवल उसमें जरूरी कामों के लिए बाहर निकलता था। एक दिन बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान कैसे चुप है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरुदेव के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुपचाप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, जो बहुत सारी चीख पुकार और शिकायतें मेरे अंदर चली है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है, मैं अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल रहता हूँ। मैं बाहर से जितना शांत दिखता हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, हाँ वत्स, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी तब तक तुम्हारा मन बोलने के लिए मचलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद,
शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही सुबह उठकर अपनी कुटिया से जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर आश्रम नहीं आया। आश्रम के सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया होगा। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह संत, गुरु और उसके सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया था, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले दुष्ट भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे खा दिया होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद। तब गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह प्राप्त हो गया हो जिसके लिए वो जंगल गया। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? तब गुरु ने कहा, हाँ, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। अब हम सामने वाले को कुछ ना कुछ सुनाना चाहते हैं, जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अवय कीमती पल को जिए जा सकते हैं, जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ है और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्या को वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना, जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव लाना। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 1.5 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। तब तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है, लेकिन अब वह वैसा दुष्ट नहीं था जैसा वहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में शांति दिखाई दे रही थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उसके बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के आश्रम की तरफ चला। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्यों की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ वत्स, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मेरे मुंह में तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज़ होती गई। मेरे भीतर पुराने से पुरानी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें, यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया।
उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था, नहीं और भीतर कोई आवाज़ बची थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझ पाया। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले की आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे उस जंगल में वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहक की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे अंतर्मन से सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति! ये सभी कुछ इतना शांत क्यों हो गया है? क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले की तरह इतना शांत था, बाहर भी और भीतर भी। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद। वह शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने अपने भाइयों से अपने आपस की बात बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद से भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही महसूस होता है। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। अब सुरेश की पत्नी को भी बात समझ में आ गई कि वो भी केवल काम की चीज़ें की बात करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी शांत नहीं होगा। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने से बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा ज़्यादा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमारे अभी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। इस संसार के अलावा अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध जीवी हुए हैं वो सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा ना बोलना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े, वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों को बर्बाद कर रहे थे, उन शब्दों को सुधारना होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा बोलना कितना घातक है। तब देव ऋषि नारद बोले, हे भगवान, मुझे अब सारी बातें समझ में आ गई है और मेरे प्रश्नों का भी उत्तर मिल चुका है। भगवान, आपका मुझे ऐसी बातों का ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। मित्रों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने दूसरों की नज़रों में गिरा देता है, और ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति को मनुष्य दुष्ट की तरह देखते हैं, और उन्हें अपने मुंह को बंद रखना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा बोलने वाले मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करें।